हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनपीसीआई कि एनपीसीआई क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि इस वीडियो में हम एनपीसीआई को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और एनपीसीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें आजकल होती हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि भीम ऐप क्या होता है और भीम ऐप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर आपको उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां पर आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई क्या है, व्हाट इज एनपीसीआई। अगर बात की जाए एनपीसीआई की तो एनपीसीआई जो है आजकल हम जितने डिजिटल भुगतान करते हैं यानी कि डिजिटल तरीके से जो भी हम भुगतान करते हैं वो एनपीसीआई के माध्यम से ही किए जाते हैं। जैसे कि हम गूगल पे का यूज करते हैं, वहाँ से हम किसी को भुगतान किए वो भी हमारे एनपीसीआई के अंतर्गत आता है, या हम यूपीआई का यूज करते हैं या हम भीम ऐप का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एनपीसीआई के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि एनपीसीआई जो है ये एक प्रकार की संस्था है जो हमें डिजिटल भुगतान करने का सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए जब हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि एनपीसीआई क्या होती है। जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई एक भुगतान प्रणाली है जिसकी मदद से ऑनलाइन लेन देन बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में किया जा सकता है। भारत में सभी प्रकार के डिजिटल लेन देन एनपीसीआई की मदद से ही किए जाते हैं और यह सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन देन पर नजर रखता है। यानी कि आजकल जो भी हम भारत में डिजिटल लेन देन करते हैं वो एनपीसीआई की सहायता से ही करते हैं। और एनपीसीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आजकल जो भी हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं, डिजिटल लेन देन करते हैं, वो चीज़ हमारी एनपीसीआई के अंतर्गत ही आती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका स्वामित्व भारत के कई बैंकों के पास है। यानी कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई का स्वामित्व भारत की बहुत सी ऐसी बैंक हैं जो यूज करती हैं और डिजिटल तरीके से लेन देन करने में सक्षम बनाती हैं। एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई का पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसको हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है एनपीसीआई का फुल फॉर्म और इसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सरल और सुलभ बनाना है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिसको हम शॉर्टकट में एनपीसीआई कहते हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग जो हो गई हैं सुविधाएं, यानी कि हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो इसको सरल और सुलभ बनाना, ये होता है एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य। आपने यूपीआई के मदद से कुछ ही सेकंडों में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कैशलेस ट्रांजैक्शन को कुछ ही सेकंड में अब तक के सबसे फास्ट पेमेंट सिस्टम को मदद से कर देता है। यानी कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई एक प्रकार की संस्था है और जो यूपीआई है, यूपीआई की मदद से हम अगर किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो कुछ ही सेकंडों में करते हैं। तो ये चीज़ हमारी यूपीआई के जरिए होती है। एनपीसीआई ने इसको विकसित किया था, मात्र कुछ ही सेकंडों में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ग्राहकों की मांग और उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने अपनी भुगतान प्रणाली को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर कोई बैंकिंग लेन देन आसानी से पूरा कर सके और यह आधार लिंकिंग आधार पर भी काम करता है ताकि बैंकिंग लेन देन फिंगरप्रिंट के माध्यम से किया जाए। आजकल जो हम आधार कार्ड की सहायता से कहीं पर भी अपना फिंगरप्रिंट यानी कि थंब को लगवाकर पैसे का लेन देन करते हैं तो वो भी हमारी जो सुविधा है एनपीसीआई के अंतर्गत आती है। तो आधार कार्ड के जरिए अगर हम पैसे निकाल रहे हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पर एनपीसीआई जो है एनपीसीआई के माध्यम से ही हम पैसे का लेन देन करते हैं।
फिर जो है एनपीसीआई द्वारा देश में लाए गए नए डिजिटल पेमेंट हैं, क्योंकि एनपीसीआई एक प्रकार की संस्था है, इसने बहुत से ऐसे डिजिटल पेमेंट को लॉन्च किया जिसके मदद से हम लेन देन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया रुपे कार्ड, यानी कि जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड के भारत में बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। यानी कि अगर हम अपने बैंक से एटीएम कार्ड सुना होगा, क्रेडिट कार्ड सुना होगा, ये चीज़ें अगर हम निकलवाते हैं तो ये भी जो है, ये भी हमारा रुपे कार्ड होता है। इसको एनपीसीआई ने ही विकसित किया था। फिर इसके बाद आता है हमारा यूपीआई। तो यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। इसके लॉन्च होने के बाद किसी को भी पैसे भेजने या प्राप्त करने में केवल कुछ सेकंड का समय लगता है और आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो यूपीआई की मदद से आप अपने मोबाइल फोन में ही कुछ सेकंडों में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर बैंक की इंक्वायरी जानना हो, यानी कि लेन देन के बारे में कोई भी ट्रांजैक्शन जानना हो, तो हम यूपीआई की सहायता से अपने बैंक की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आईएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसे भी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। इसके द्वारा आप नेट बैंकिंग के जरिए किसी भी बैंक खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन खास बात इसकी ये है कि आप जिसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस व्यक्ति का आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड जो होता है ये होना ज़रूरी है, तभी आप आईएमपीएस की सहायता से उस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एबीपीएस। जो एबीपीएस है, इसका पूरा नाम है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एबीपीएस का पूरा नाम है। सरकार द्वारा इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जो एबीपीएस है, एबीपीएस का उपयोग केवल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उदाहरण के लिए इसका उपयोग गैस सब्सिडी प्राप्त करने, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी धनराशि को आधार के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए किया जाता है। आजकल जो भी हमारी सब्सिडी आती हैं या किसी की भी कोई पेंशन हो गई, पेंशन आती है, तो वो चीज़ें हमारी एबीपीएस की सहायता से ही आती हैं। वहाँ पर उस व्यक्ति के आधार कार्ड से जो भी सीधे बैंक अकाउंट में जुड़ा होगा, वो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। एबीपीएस का उपयोग केवल सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारा एबीपीएस है, जिसको हम आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको केवल सरकार ही यूज कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा है एईपीएस। तो एईपीएस जो होता है, इसको हमने पीछे भी कंप्लीट किया था। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास आधार कार्ड तो अवेलेबल भी है। आप आधार कार्ड की सहायता से कहीं पर भी पैसे का लेन देन कर सकते हो, क्योंकि ये ईपीएस जो है, एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप अपने आधार नंबर और अपने बायोमेट्रिक अंगूठे का उपयोग करके अपने आधार से जुड़े बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हो, बैंक अकाउंट का पूरा बायोडाटा चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा है एनईएफएस। एनईएफएस का पूर्ण रूप है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। यह एक शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनईएफएस ऑटोमेटेड टेलर मशीन का एक बड़ा साझा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से हम एटीएम कार्ड से नकदी जमा और निकासी कर सकते हैं। जो हमारा एटीएम कार्ड है, इसके माध्यम से अगर हमें कहीं पर भी कोई पैसे निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, अगर हम पैसे जमा करना चाहें तो पैसे जमा भी कर सकते हैं एनईएफएस के अंतर्गत। फिर हमारा नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसको भी एनपीसीआई ने ही विकसित किया। बिल भुगतान के लिए एनपीसीआई द्वारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया गया। इसके जरिए आप बिजली बिल, पानी बिल या फिर रिचार्ज या फिर फीस जमा करना हो तो आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा है एनईटीसी। एनईटीसी जो है, इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिसे हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा टोल प्लाजा पर भुगतान लेने के लिए बनाया गया है। आपका भुगतान फास्ट टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम RFID के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार का स्टिकर होता है। इसके माध्यम से हम
टोल प्लाजा का भुगतान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपको टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका समय और तेल दोनों बचेंगे। तो NETC क्या होता है? जैसे कि NETC जो होता है हमारा RFID जो एक प्रकार का स्टिकर होता है उसके हिसाब से काम करता है। ये आपके गाड़ी पे चिपका दिया जाएगा। जब आप गाड़ी लेके कहीं पर भी जाओगे, अगर रास्ते में टोल प्लाजा है, वहाँ पर आपकी फीस पड़नी है, जो टैक्स होता है टैक्स देना है, तो वहाँ पर आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। बस टोल प्लाजा में स्कैनर लगे होते हैं जो RFID टैग को स्कैन करेंगे, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और आपका जितना भी टैक्स होगा वो कट जाएगा। आपको वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो NETC एक बहुत ही सुविधा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको भी NPCI ने लॉन्च किया था। तो ये होता है हमारा NPCI। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि NPCI क्या है, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं और इसके जरिए हम कौन कौन सी सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम जानेंगे डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर की क्या विशेषताएं हैं और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।